इतना खुलेआम लोग सेक्स वर्कर लोग काम कर रही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो ये सब पे रोकथाम करना चाहिए ना। पटना में डर लगता है? नहीं, पटना में डर नहीं लगता? नहीं। बाजार समिति। बाजार समिति वहाँ सुरक्षित महसूस करती है? हाँ। सेफ्टी है वहाँ पे? हाँ। मैंने अभी जिस तरह जैसा माहौल देखे हैं, वो जो है घटना जो हुआ है, तो उस तरह का जो है सो कोई नहीं चाहेगा अपनी बेटी का जो अपना पढ़ाना चाहेंगे इस तरह के माहौल में। सरकार क्या कर रही है इस पे? सरकार बैठल है, सुतल है और पढ़ाइएगा पटना में बेटी को रख के? नहीं भैया, बेटी की डर लग रहा है। आजकल हॉस्टल में बहुत कांड हो रहा है इसके से। ऐसा माहौल रहेगा तब तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ना। जितना भी लोग चाहता भी था पढ़ाना अपने बच्ची को, अब वो लोग डरेगा बाहर भेजने से, रखने से। पटना में नीट छात्रा की जिस प्रकार से संदेहास्पद मौत हुई है, जिस प्रकार से सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे हैं, वैसे में पटना में जो हॉस्टल्स हैं उन पे सवाल खड़े होने लगे हैं। गार्जियन अपने बच्चियों को पटना बुलाने लगे हैं। इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुकी है। अब ऐसे में हम लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में अब डर लगने लगा है? क्या बेटियां पटना में डरने लगी? क्या बाप अपनी बेटी को पटना में पढ़ाने का उम्मीद छोड़ रहे हैं? हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे सवाल लेंगे। एक सेकंड भैया, कहाँ घर हुआ? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी से। अच्छा, एक बात बताइए, किसी शहर में अगर ऐसा हो कि कोई क्राइम हो जाए किसी लड़की के साथ, उस शहर में आप अपने फैमिली के बच्ची को भेजना सुरक्षित समझेंगे? सुरक्षित तो नहीं समझेंगे, बट कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द मतलब इसको खत्म किया जाए। पटना से एक खबर, बड़ी खबर है, पता होगी आपको, नीट की एक छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की खबर आई है। ये मालूम नहीं है अभी हमको, इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और सीधे तौर पर, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार सर, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना ही का निशावाद। पटना के ही। नीट छात्रा के साथ जो हुआ, खबर है, जानकारी है? जानकारी तो है सर। जानकारी है, ठीक है। क्या लगता है, ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि पटना से अब लड़कियों को बुलाया जा रहा है हॉस्टल से। इस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? इस पे सरकार एक्शन लेगी? एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए। पब्लिक को चाहिए रहा कि सुरक्षित रहे बिहार हमारे पटना। क्या है कि पटना के नागरिक है, पटना के रहने वाले, पटना के नागरिक होने के नाते आप बिहार को ये आश्वासन देते हैं कि आपके रहते लड़की पटना में सुरक्षित है, आप भेजिए, आप बच्ची पढ़ेगी। सुरक्षित तो कोई लड़कियां नहीं है। आप नहीं दे पाएंगे सुरक्षा? पटना के हैं इसके बावजूद भी? हम लोग तो सुरक्षा देने के लिए, हम लोग तो जान दे देंगे लड़के के लिए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हर जगह सुरक्षित नहीं। हाँ, बोलिए। देखिए, यहाँ का सुरक्षा दे सकते हैं एक ही शर्त पे कि अगर यहाँ का प्रशासन अपने स्तर से काम करे तो हर एक नागरिक को, क्या हर एक बच्चा को सुरक्षा मिल सकती है, चाहे कोई नवयुवक हो। प्रशासन पे आपको डाउट है? एकदम डाउट है हमारा। क्या लगता है, क्यों डाउट हो रहा है? हमारा प्रशासन कहाँ काम कर रही है? इतने खुलेआम सेक्स वर्कर लोग काम कर रही है। इतना खुलेआम लोग सेक्स वर्कर लोग काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो ये सब पे रोकथाम करना चाहिए ना। प्रशासन को रोकथाम करना चाहिए। देखिए, प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर और भी कुछ युवा भाई हैं। क्या, एक सेकंड, नाम क्या हुआ? नाम बताइए। शिव कुमार। साइड है जी, साइड, नाम बताइए। शिव कुमार। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से आए हैं। पटना में अगर अभी जिस प्रकार से खबरें चल रही है नीट छात्रा को लेकर, अगर आपके घर के किसी बहन बेटी को पढ़ाना हो, पढ़ाना चाहेंगे? नहीं। क्यों? यहाँ बहुत इधर उधर होता है काम। यहाँ जो नीट छात्रा के साथ, उसे डर रहे हैं आप लोग? हाँ, डर लगता है आपको? लगता है ना। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है हमारे राज्य में। नहीं रहती है इस राज्य में। एक सेकंड, पटना में डर लगता है? नहीं। पटना में डर नहीं लगता? नहीं। नीट स्टूडेंट के साथ जो हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो एक्शन ले ही रही है, सब आ गए हैं जब इसका। सेफ फील होता है पटना में? हाँ, तो हम जिस जिस तरह से नीट वाली घटना सामने आती है, उसके बाद कुछ तो लगता होगा कि मेरे साथ भी या किसी के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो लगता है, बट जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में। किस एरिया में रहती हैं आप? बाजार समिति। बाजार समिति, वहाँ सुरक्षित महसूस करती है? हाँ। सेफ्टी है वहाँ पे? हाँ। चलिए, तो जो है इस बच्चियां हैं, हम उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। वो कह रही है कि सुरक्षित महसूस हो रहा है। भाई, ये क्या नाम है? राहुल देशपांडे। कहाँ से? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। अगर अभी आपके घर के किसी बेटी को या बहन को पटना में रख के पढ़ाना हो, हिम्मत करेंगे? मैंने अभी जिस तरह जैसा माहौल देखे हैं, वो जो है घटना जो हुआ है, तो उस तरह का जो है सो कोई नहीं चाहेगा अपनी बेटी का जो अपना पढ़ाना चाहेंगे इस तरह के माहौल में। और फिलहाल तो अभी वहाँ जो है सो कानून कार्रवाई हुआ है, लेकिन SIT गठन हुआ है, तो फिर तो अभी तक तो कोई तरह का जो है सुना का पता नहीं चल रहा है। प्रोग्रेस नहीं दिख रहा आपको? नहीं, कोई कानून का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। जैसे कोई तरह का SIT गठन किया गया, ना ही वहाँ का जो शासन है, प्रशासन कोई तरह का दे ही नहीं रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ है। हाँ। उसका तो जिम्मेदार लेना चाहिए सरकार को। भाई है हमारे साथ। एक सेकंड, कहाँ से हैं? बाढ़ से हैं। नीट छात्रा के बारे में पता होगा, पटना में जो घटना घटी?
अच्छा एक सेकंड, नीट छात्रा की नहीं जानकारी, हम आपको इतना बताइए कि अगर किसी शहर में किसी बेटी के साथ कोई गलत हो जाता है, उस जगह पर भेजने में डर लगेगा आपको अपने घर की बच्ची को? हाँ डर लगेगा। तो अगर पटना में अगर हम कहें कि ऐसा हुआ है तो अपने घर की बच्ची को, बहन को चाहेंगे कि पटना में रख के पढ़ाएं? नहीं डर लगेगा उसमें? हाँ बहुत डर लगेगा। डर का माहौल बन रहा है। तो देखिए सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं, एक सेकंड भैया कहाँ से आए हैं? अरे नाम बताइए ना। अररिया से है। अररिया से, सुनिए ना, तो अररिया वाले तभी तो अच्छा से बात करना है। तो अररिया से बहुत लोग बच्चा लोग को, बेटी लोग को पटना में रख के पढ़ाते हैं। नीट वाला घटना पता है पटना में, जैसे एक नीट की छात्रा के साथ तो ऐसे में क्या लगता है, सेफ्टी फील होगा? नहीं सेफ्टी फील नहीं होगा। देखिए तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार सेफ्टी फील नहीं होगा। हम और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और सीधे तौर पर जो माहौल इस वक्त पटना में बन रहा है, हम उस पर लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या कुछ पटना में चल रहा है। क्या नाम होगा, कहाँ से हैं? पटना से। पटना से ही है? मसौरी से है। मसौरी से हैं। हाँ। नीट छात्रा के साथ जो हुआ जानकारी है, जहानाबाद की बेटी के साथ जो हुआ है? हाँ जानकारी है। क्या लगता है पटना में बेटियां सुरक्षित है हॉस्टल में? नहीं। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए आगे? सरकार क्या कर रही है इस पे? सरकार बैठल है, सुतल है, और क्या? सरकार सोई हुई है। हाँ क्या बोल रहे हैं भैया? उस पर सरकार की कार्रवाई करल जाएगा उस पर, अगर लड़के सरकार तो एसआईटी गठित की है। हाँ संतुष्ट है? तो सेफ फील हो रहा है? पढ़ाइएगा पटना में बेटी को रख के? नहीं भैया, पटना में बेटी को रख के नहीं पढ़ाएगा? डर लग रहा है? डर लगा बहुत। क्यों डर लग रहा है? आजकल बेटी के डर लग रहा है, आजकल हॉस्टल में बहुत कांड हो रहा है इसके से। इसके कारण डर लग रहा है? हॉस्टल में कांड हो रहा है तो डर लग रहा है। क्या नाम हो गया? विकास कुमार, कहाँ से हैं? जहानाबाद जिला। जहानाबाद। आपके ही यहाँ की बेटी की बात चल रही है। यहाँ पर एक नीट छात्रा के बारे में जानकारी है? हाँ। पटना हॉस्टल में लोग पटना में चर्चा कर रहे हैं कि हॉस्टलों में बच्ची को पढ़ाने में डर लग रहा है। आपको अगर आपके घर की किसी बच्ची को पटना में रखना हो तो क्या आप रखेंगे अभी? अगर रखने का मौका ऐसा माहौल रहेगा तब तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ना। सवाल उठेगा। आप इनके साथ हैं? जहानाबाद से हैं? एक सेकंड सुनिए, भागिए मत। सिंपल सी बात है, ऐसे शहर में आप रह पाएंगी जहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस होती लड़कियाँ? नहीं। डर लगेगा पटना में? जी। देखिए तो सीधे तौर पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा भाई? जी मेरा नाम दीनबंधु पड़ेगा। कहाँ से? मैं चंपारण से हूँ, यहाँ पे रह के पढ़ाई करता हूँ। चंपारण से आए हैं? चंपारण से रह के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ हॉस्टल में हैं? जी नहीं, रूम लेके रहते हैं हम। रूम लेके रहते हैं। जिस प्रकार से नीट स्टूडेंट के साथ यहाँ पर हुआ, जी आपको पता होगा? जी खबर पता पढ़ रहे होंगे। अगर फिर से चंपारण से कहें कि अगर आपके घर के किसी बहन, बेटी, भतीजी किसी को लाके पटना में रख के पढ़ाना है, सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं सर, ऐसा देखिए मेरा मानना ये है, 1 साल से ऐसे मतलब बिहार का गार्जियन भी ऐसा हुआ था कि हाँ अब बच्ची को पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ऐसा सुरक्षित नहीं है। और जितना भी लोग चाहता भी था पढ़ाना अपने बच्ची को, अब वो लोग डरेगा बाहर भेजने से, रखने से। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या पटना में बेटियों को रख के पढ़ाने में डर लग रहा है। हम गार्जियन से भी बात कर रहे थे। हालांकि एक बेटी ऐसी भी मिली जो कह रही थी कि हम पटना के बहादुरपुर में रहते हैं और वहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित हैं। तो ऐसे में हम उनसे बातचीत करें, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो लोग जो बाहर के रहने वाले हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें डर लगता है, हम पटना में ऐसे में अपनी बच्ची को रख के नहीं पढ़ाना चाहेंगे। सच के लिए पटना से प्रशांत कुमार।